वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग कवर कर रहे हैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन, जिसमें से आपको ऊंचा पठार, ऊंचे पर्वत, हिमालय और कौन सी चीज़ें क्रम से हैं, ये सारी चीज़ें आपको इन 25 क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। बहुत ही प्यारा सेशन है, देखिएगा, आपको पसंद ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से, लेकिन आपको छोटा सा एक बात बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन के नंबर थोड़े से मिसप्रिंट हैं। तो आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो ए इसको मानेंगे, बी ये वाला मानेंगे, सी उसके नीचे मानेंगे और डी यहाँ पर मानेंगे। इस तरीके से ए बी सी डी है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर करना। चलो, पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा भू आकृति प्रदेश कौन सा है। भू आकृति प्रदेश कौन सा है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जो प्रायद्वीपीय पठार है यही भू आकृति प्रदेश माना गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यहां पर बात की जा रही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो इसमें सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, जो मध्य अंडमान है, यही सबसे बड़ा इनका द्वीप समूह माना गया है। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पे, भारत के किस राज्य में कार्बी एंगोलोंग पठार स्थित है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बता दूं प्रीवियस ईयर ये लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में कार्बी एंगोलोंग पठार स्थित है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका करेक्ट आंसर होगा असम में ये स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े, मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करने वाली जल राशि कौन सी है, बताओ भाई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, कौन सा ऐसा चैनल है जो मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। फोर्थ का जो ए ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी पर्यटक स्थल एक तरीके का पर्यटक स्थल है, ये हिंदुओं का है। तो इसमें पूछ रहा है कहाँ, कौन से राज्य में स्थित है। ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह कौन सा है। फिर से बोल रहा हूँ, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कोंकण तट के नाम से जाना गया है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 पे, कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। ऐसा कौन सा द्वीप है, आइलैंड है, जहां पर सबसे ज़्यादा आबादी है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा डी ऑप्शन, सालसेट। और ये सालसेट कहाँ है, आपका मुंबई के पास में है। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी पूछ रहा है यहाँ पर पर्वत के नाम दिए गए हैं, पहाड़ियाँ कहाँ पे कैसे हैं, और इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो 8th का जो, देखो मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, पढ़ भी रहे होंगे। तो 8th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिमला। जो शिमला में है वो पीर पंजाल श्रेणी नहीं है शिमला में। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा इसमें से कथन दिया गया है, वर्ड्स दिए गए हैं, पूछ रहा है गलत है। पहला हमारा ऑप्शन है, नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामाती है। बिल्कुल सही बात है, ये तो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन 2 है, हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में स्थित है। तो कश्मीर राज्य में स्थित है हिमालय की चौड़ाई, ये भी हमारा सही है। तो बी गलत, बी भी हमारा सही होगा। सी ऑप्शन है, काठियावाड़ प्रायद्वीप महाराष्ट्र में स्थित है। तो काठियावाड़ है, आप महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, ये हमारा गलत हो जाएगा। काठियावाड़ कहाँ पर है, यहाँ पर गुजरात के आसपास के एरिया में पाया गया है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर, तो एक ही ऑप्शन गलत ही होता, तो ये भी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 पे। थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ ताकि कम टाइम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करा सकूँ जब तक आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, गारो, खासी और जयंती पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका भाग हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज का कोई नहीं है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो गारो, खासी और जयंतिया ये कहाँ की हैं, ये आपकी दक्कन पठार की एक तरीके की पहाड़ियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि बुर्जिला दर्रा और जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ध्यान रखना है आपको, ये दोनों दर्रे कहां पर हैं, आपके जम्मू कश्मीर में है। सी ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का विचार कीजिए। यानी पूछ रहा है कौन सी कहां पे है। तो ऑप्शन यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि उपरोक्त में से कौन सा सबसे पूर्व में स्थित है, यानी कि सबसे ईस्ट में कौन सा स्थित है। ठीक है, तो 12th का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, कंचनजंगा जो है आपका सबसे ईस्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ भाई सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच दर्रा स्थित है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पाल घाट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 पे, निम्न पर्वत शिखरों की ऊंचाई के घटते क्रम का अनुक्रमण कीजिए। यानी कि घटते क्रम, जो देखो
इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। निम्नलिखित पर्वत शिखर का ऊंचाई के घटते क्रम का अनुभव करें। घटते क्रम मतलब जो सबसे बड़ा हो सबसे पहले आएगा, जो उससे छोटा उसके बाद आएगा, फिर सबसे छोटा सबसे बाद आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब 14 का जो है सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताने से पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 14 का देखो सबसे पहला ही हमारा सबसे बड़ी कौन सी होती है आप सबको पता होगा, जो ऑस्टिन K2 है ना, भारत की सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सिर्फ 2 में आ रहा है, ए में आ रहा है और बी में आ रहा है। तो सी और डी को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, 2 ऑप्शन और बचते हैं। अब देखो जो हमारा पहला कंचनजंगा, इसके बाद गार्डविन ऑस्टिन K2 के बाद कंचनजंगा आता है। तो एक ही ऑप्शन में आपके है, बी ऑप्शन में है, यानी कि आपका सबसे पहले हमारा K2 हो जाएगा, दूसरे नंबर पर हमारा कंचनजंगा है, तीसरे नंबर पे हमारा नागा पर्वत है और चौथा नंबर पे हमारा क्या है, नंदा देवी है। तो ये हमारा एक सही क्रम होगा। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 पे। पाट भूमि पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, पाट भूमि, बताओ भाई सभी लोग। तो जो पाट भूमि है ये आपका छोटा नागपुर में पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 पे। महाबलेश्वर पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। महाबलेश्वर एक तरीके का तीर्थ स्थान भी है, लोग वहां पर घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, और एक तरीके का ये बिल्कुल पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर लोग बहुत अच्छी तरीके से घूमने जाते हैं, महाराष्ट्र के आसपास पाया जाता है। तो 16 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि मेल मिलाप करने वाला जो होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। सूची 1 और सूची 2 में सुमेल की तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सूची 1 दिया गया है और यहाँ पर सूची 2 दिया गया है। पूछ रहा है इनमें से कौन सी चीज़ें कहाँ पर पाई गई हैं। 17 का देखो ध्यान से समझिएगा, जो भ्रस्तोत्स है ना, ये आपका कहाँ पर है, भ्रस्तोत्स आपका सहाद्रित में है, यानी कि पहले का हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, वलित आपका कहाँ पे है, ये वलित एक तरीके का हिमालय है, तो यहाँ पर पहला अब देखिए ऑप्शन में मिल गया, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। जैसे ही हमने 2 यहाँ पर मिलान किए हमारा ऑप्शन हमें मिल गया है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि औशिष्ट क्या है, एक तरीके अरावली में पाई गई है, और ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये आपका पारसनाथ में है। तो इस तरीके से हमको एलिमिनेट करते हुए अपने आंसर को निकालना होता है। 17 का सी ऑप्शन होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18 पे। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है कहां पर है। देखो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कहां पर है, ये आपका नेपाल हिमालय में है। आप सबको पता है कहां है, माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची पहाड़ी मानी गई है। लेकिन ये हिमालय की बात पूछ रहा है, अगर भारत का पूछता तो हम K2 बताते, लेकिन इसमें कहीं का नाम नहीं लिया, इसलिए हमको नेपाल लगाना पड़ेगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हुए हमें बताना है कौन सा सही क्रम है। देखो 19 का जो हमारा सबसे, देखो एक ऑप्शन लिमिट करते हैं, नर्मदा तो यहाँ पर नहीं, नर्मदा तो साउथ में शायद पाई गई है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन विंध्याचल मुझे पता है कहाँ पर है, उत्तर की तरफ पाई गई है। तो उत्तर की तरफ क्या हो जाएगा, हमारा विंध्याचल श्रेणी हो जाएगी। उसके बाद हमारी नर्मदा आती है, बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर नर्मदा कहाँ से आती है, विंध्याचल हो गया, फिर नर्मदा आती है इस तरीके से सतपुड़ा, उसके बाद फिर ताप्ती, इस तरीके से हमारा नॉर्थ टू साउथ आता है। ठीक, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 20। धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है। 20 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ये लघु हिमालय में स्थित है, धौलाधर और पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है, यानी सबसे पुराना इसमें से कौन सा है भूभाग। तो 21 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। अभी पहले ऑप्शन में आपको मैंने बताया था, पहले क्वेश्चन में है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 22। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन सी है। जो पूर्वी घाट को और पश्चिमी घाट को, इन दोनों को ईस्ट और वेस्ट को जो जोड़ती हैं वो पहाड़ियां कौन सी हैं। 22 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियां। ठीक, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 23। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, ये कहाँ पर, एक क्षेत्र है जिसका नाम है दंडकारण्य। अभी पूछ रहा है किस एरिया में है ये, तो 23 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के एरिया में पूरा ये फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24। मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत है। एक पहाड़ी है जिसका नाम है मिकिर, तो ये मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत है, यानी कि किस राज्य में फैली हुई हैं, ये आपकी असम राज्य में फैली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 2 पार्ट दिए गए हैं, सूची 1 और सूची 2 दोनों का मिलाप करना है। ठीक, तो देखो 25 को, इसको भी हमको एलिमिनेट करना है। तो मूर्खा घाटी ये कहाँ पर पाई गई है, मूर्खा घाटी आपकी लद्दाख में है। तो पहले का तीसरा हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमको हमारे पास बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है ना। चलो एक मिनट, हमारे पास बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, तो हमारा पहले का तो तीसरा हो जाएगा। अब हमारे पास 3 ऑप्शन और बच रहे हैं। 25 ठीक है,
तो इसमें हमारा देखो जो जूकू घाटी है ना, जूकू घाटी, ये आपका जूकू घाटी कहाँ पे है, नागालैंड में है। तो बी का हमारा चौथा हो जाएगा, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन में मिल गया है, तो डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोशिश की है मैंने आपको थोड़ा सा अच्छा समझाने की, कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की। को उम्मीद करता हूँ आपको पसंद जरूर आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, आवाज़ मेरी आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ पूछना हो नीचे कॉमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है।